गुड मॉर्निंग। परख 2024 परख टेस्ट 3 का ये पेपर है जिसके संभावित उत्तर हम देख रहे हैं। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है भाषा में, जिसके सही उत्तर आपको इस पैराग्राफ को पता चलेगा। जैसे हमने इसमें संभावित उत्तर निकाला है। पहला का संभावित उत्तर है, इस संदर्भ के अनुसार किस स्थान में संभवतः जीवन हो सकता है? तो इसके अनुसार है शनि ग्रह का उपग्रह चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में क्या जानता है? तो मनुष्य क्या जानता है? मनुष्य जो है अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कम जानता है। चलिए खोज जारी रखते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि मनुष्य को अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करते रहना चाहिए। बी, गद्यांश किस बारे में बात नहीं करता? गद्यांश जो है कुछ ग्रह गैसों से बने, इसके बारे में बात नहीं करता, बाकी तीनों के बारे में बात कर रहा है। अगला है पांचवा, यह संदर्भ क्या कहने का प्रयास करता है? इसका आंसर है सी, हम अभी भी उस ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते जिसमें हम रहते हैं। उसके बाद में एक पोस्टर दिया हुआ है जिसमें रेसिपी दिया है, सब्जी पैन केक बनाने की विधि। तो इसको आपको पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद में उसके आंसर को निकालना है। तो घोल बनाते समय इनमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो यह है, घोल बनाते समय इनमें से कौन सी सामग्री डाली जाती है? क्या डालते हैं घोल बनाते समय? हल्दी डालते हैं। नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, तो इसमें ऑप्शन में हल्दी है। दी गई रेसिपी में इनमें से किस घटक का सटीक माप नहीं है? सटीक माप नहीं है, थोड़ा नमक बोले, बाकी सबको करेक्ट माप बताए हैं। जैसे कि एक छोटा टमाटर, नमक का नहीं दिए हैं सटीक माप। हमें घोल को पैन में कब डालना चाहिए? गर्म पैन पर तेल लगाने के बाद डालना चाहिए। पैन केक बैटर की मुख्य सामग्री है बेसन और पानी। इसके बिना तो बन ही नहीं सकता, बेसन से बना रहे हैं केक। पैन केक सुनहरा भूरा होने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि यह दोनों तरफ से अच्छी तरह पक गया है। अब ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब ये जो आया है वो अलग प्रश्न है। सर्कस जोकर में हंसाता है सबको, इसको सही क्रम में क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा बी, सर्कस में जोकर सबको हंसाता है। विराट कोहली कुशल खिलाड़ी है, इसमें विशेषण क्या है? जो विशेषता बताए वो है कुशल। हम पुस्तकालय जाते हैं, क्यों जाते हैं पुस्तकालय? पढ़ने के लिए। अगला है, लंकापति रावण विद्वान भी था। इस वाक्य में लंकापति का अर्थ क्या है? लंका का राजा। इनमें कौन सी चिट्ठी का पर्यायवाची नहीं है? पोथी। आ जाओ। गणित में चलते हैं। तो गणित में इसको जब घटाएंगे ना, दोनों को रख के, तो उसका उत्तर आएगा सी। और एक कागज़ को मोड़ने पर इसका उत्तर आएगा पिरामिड बनेगा यहाँ पर जब हम इसको मोड़ेंगे तो। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 18। एक आदमी है, उसने अपने खर्च के लिए 10,000 दिए, उसमें से 7,600 खर्च हो गए, तो बच गया 2,400 बचा। अब उसको 3 बच्चों को बांटना है, तो 3 से भाग दे देंगे, तो उत्तर आएगा 800। 8 या 24। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विस्तारित रूप में संख्या 9064 को दर्शाता है? तो वो है डी, 9000, और सैकड़ा में तो 0 है, और 6 में 60, और ये 4। ये एक श्रृंखला को दिखा रहा है, रीजनिंग के अंतर्गत है। जैसे देखिए 10 का 10 दाम 100, 11 11 121, वैसी 12 12 144। उत्तर होगा 144। एक दुकानदार नीचे दिखाए गए कार्टून से 18 सेब खरीदता है। सेब का कितना हिस्सा कार्टून में बचेगा? 18 मतलब इतना पूरा को वो खरीद लिया। टोटल इसमें 21 सेब है। 21 3/21, तो उसको भाग देंगे तो क्या होगा? 3 एकम 3 सत्ते 21, तो उत्तर हो गया 1/7। यहाँ पर एक दिया हुआ है, बहुभुज की पहचान करना है जिसमें कोई समकोण नहीं है, तो ये सी वाला है जिसमें समकोण नहीं है। अगला प्रश्न है, एक छात्र को सबसे छोटी
6 अंकों की संख्या में ये है सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या कौन सा है? ये हो गया, ये 4 5 6। उसमें 1 घटाने के लिए कहा गया है, तो जब घटाएंगे तो आंसर आएगा 99,999। अगला प्रश्न है, उत्तर की ओर 100 मीटर चलने के बाद अर्जुन दाएं मुड़ता है। ऐसे उत्तर में 100 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा। अपने स्कूल पहुंचने के लिए वो 135 मीटर चला, थोड़ा लंबा चला। अब वो किस दिशा में है? तो वो है पश्चिम में है। ये पश्चिम है ना। ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है, पैटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो दोनों गुना हुआ है, 13 8 104। 19 को 13 से गुना करेंगे तो 247 आता है। वैसे ही जब हम 19 को 8 से गुना करेंगे तो 19 8 कितना होता है बताओ? 25। 25 का आंसर है 152। 19 8 होगा 152। 5/4 का तुल्य भिन्न है, उसके बराबर का भिन्न कौन है? 15/12, क्योंकि जब इसको 3 से भाग देंगे तो 5/4 आएगा। इसको जब गुना करके देखेंगे तो इसका आंसर आता है डी। आप लोग गुना कर लीजिए। 62 में क्या जोड़े कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो? तो इसका आंसर है 38। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। 100 में घटा दीजिए 62 को, तो आएगा 38। ईंट में कितने फलक होते हैं? ईंट क्या है? एक प्रकार का घनाभ है जिसमें 6 फलक होते हैं। इसको समीकरण को जब हल करेंगे तो उत्तर आएगा 7 30 का। और ये इसको चलिए तो आगे देखते हैं। 33/8 दिन कितने घंटों का होगा? तो कैसे करेंगे हम? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो उसको गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 99। आप लोग करके देख लेंगे। 4 गाय और 3 मुर्गियों के पैरों की संख्या होगी, कितने पैर बनेंगे? 4 गाय और इसका 22। 4 गाय में, एक गाय में कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 गाय में कितने पैर होंगे? 16। और 3 मुर्गी में कितने पैर होंगे? 6। तो 16 और 6 को जोड़ेंगे तो आ गया 22। 0.3 का वर्ग कितना होगा? 0.3 का वर्ग होगा 0.09। अब हम चलते हैं द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब कि पर्यावरण। पृथ्वी पर मौसम के बदलाव का मुख्य कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। अगला है, गांव में पंचायत की भूमिका क्या नहीं है? बोल रहे हैं। तो ये सभी भूमिका है, और नहीं में आएगा कानून। कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस है। कंट्रोल। भोजन से संबंधित आदतों के आधार पर कौन सा जीव सुमिलित नहीं है? तो ये है सुमिलित है, बोल रहे हैं जी। नहीं, सुमिलित है। तो सभी तो गलत दिख रहा है, ये भी गलत है। सही आंसर है भालू सर्वाहारी है, शाकाहारी भी खाता है, मांसाहारी भी खाता है, इसलिए वो। एक बच्चा स्टेशनरी की दुकान से पेंसिल खरीद रहा है, यहाँ पर है वो। फिर वो हॉस्पिटल जाना चाहता है, तो उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? तो उसको कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? पहले चित्र के अनुसार से पहले वो दक्षिण जाएगा, फिर पश्चिम जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में अधिक समय लेता है? वो है वरुण। वरुण ग्रह अधिक समय लेता है। एक चित्र दिया हुआ है, देखिए ये चित्र क्या दर्शाता है? जल चक्र को दर्शाता है। जल का चक्र किस प्रकार से होता है इसको दिखा रहा है। तो सौर कुकर में खाना पकाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। सौर कुकर में किसका उपयोग करेंगे? सूरज की रोशनी का। सार्वजनिक परिवहन पर, जैसे कि बस में आप यात्रा कर रहे हो या ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए? शिष्टाचार क्या कहता है? बुजुर्ग या विकलांग यात्रियों को सीट प्रदान करें। चित्र दिया हुआ है, भारत का नक्शा है, उसमें आपको चित्र को देख के बताना है कि सबसे दक्षिणतम क्या है 4 ऑप्शन में से। तो इस ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु सबसे दक्षिण भाग में है, साउथ में है। पत्ती के बारे में दिया है, पत्ती का चित्र देखो, चित्र में सिरा बना हुआ है, देखियो ना, पत्ती में सिरा रहता है, तो वो क्या है? वो पत्ती को संरचना देता है इस ऑप्शन के अनुसार से। हम अपने घर में देखते हैं कि चींटी जो है ना, चीनी के डिब्बे के पास आ जाता है। कैसे आता है वो? क्योंकि चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है।
एक मैथ्स टाइप का प्रश्न है। दुर्ग से बालोद की दूरी 60 किलोमीटर है। मानचित्र में स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो दोनों के बीच की दूरी होगी, क्या होगी? 60 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आपने सुना होगा एक नारा है, वो किसके लिए है? 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, किसके लिए है? यस, कोरोना। अगला प्रश्न है, ये एक चित्र वाला प्रश्न है, इस चित्र को ध्यान से देखना पड़ेगा, वो बच्चों के लेवल सा थोड़ा सा, जिनको इंग्लिश भी समझ में आती है वैसे बच्चे जल्दी कर लेंगे। यह चित्र किस थीम को ध्यान में रख के बनाया गया है? ये जो है ग्लोबल महिला दिवस। वैश्विक स्तर पर लगभग कितने महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है? तो महिलाओं को, कितने महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है? वो है 1583 महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है, घर में भी बाहर में भी। महिला और पुरुष के वेतन में वैश्विक स्तर पर लगभग कितना अंतर है? तो इसका आंसर है 68.5। ये पोस्टर के अनुसार महिला पुरुष समानता लाने में कितने वर्ष लगेंगे? महिला और पुरुष को समानता लाने में 134 वर्ष लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये है हमारा 25 नवंबर चित्र के अनुसार। थैंक यू सो मच।